खेती घाटे का सौदा नहीं है और खेती पे तो हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है। आज हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हम बहुत अच्छे नाम से हम काम कर रहे हैं। एमपी में हमारा बहुत अच्छा काम है जी। तो ये ऐसी यूनिवर्सिटियों की वजह से ही हैं जिनके साथ हमारे कोलैबोरेशन भी है, एमओयू हुए है और उसके बाद हम हमारा खुद का R&D सिस्टम है जी। हम खुद वैरायटीज़ डेवलप कर रहे हैं अभी। सर फ़र्क तो देखो रबी और खरीफ वैसे देखें तो बहुत बड़ा फ़र्क है जी। उस फसल में और इस फसल में फ़र्क है। तो हो सकता है उस मेले में थोड़े किसान कम आए हों, इसमें ज़्यादा है, इसमें गैदरिंग रियली ज़्यादा है। देखिए जी, HAU ने नई वैरायटियाँ लॉन्च की है और उसकी तरफ बहुत रुझान है जी। किसानों की आप पीछे जाके देखोगे बहुत भीड़ लगी हुई है और किसानों का रुझान भी खूब है। अब क्या है जी, टेक्नोलॉजी बहुत तेज हो गई है। पहले जैसे पुरानी वैरायटियाँ चलती थी, अब तो किसान को हर 2 साल 3 साल में नई वैरायटी चाहिए जी। किसान ऐसी वैरायटीज़ के नाम लेके आता है कि मुझे तो वो वैरायटी की सोइंग करनी है। तो किसान भी हाईटेक हो गया है जी। तो मेले के अंदर हम पहुंच गए और जिस तरह के हमने आपको बताया था भी सच्चे किसान मित्र जो है ये यूनिवर्सिटी वाले हैं, ये वैज्ञानिक हैं। ये बात कितनी सच है किसानों से पूछेंगे और जो यहाँ स्टॉल लगा रहे हैं उनसे इस बात की पुष्टि करेंगे कि क्या उनको सच में इन मेलों से फ़ायदा पहुँचता है या फिर ये कहने की बातें हैं। तो इस वक्त जब हम अंदर पहुँचे तो हमारे साथ जो है संजय बिश्नोई जी हैं। इनसे बात करते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम। आपने स्टॉल लगा रखा। सबसे पहले आपके स्टॉल पे हम पहुँच गए और मेरा पहला सवाल ये है, प्रोग्राम किसान मित्र, सच्चे किसान मित्र यूनिवर्सिटी वाले, बात कितनी सच है? इससे बड़ा सच और क्या होगा जी कि किसान मित्र सबसे ज़्यादा कृषि वैज्ञानिक ही होता है। और हम यहाँ की बात करें HAU की, तो हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी हिसार, ये तो बहुत बड़े कृषि मित्र है जी। इन्होंने कितनी वैरायटियाँ दी है। मूंग में देखो आप 1142, 421, ये इनकी वैरायटियाँ हैं। उससे पहले जब ग्वार में पूरी तेज़ी और बम्पर उत्पादन का टाइम था, उस टाइम में इनकी 2-20 जो वैरायटी आई, क्या ज़बरदस्त यील्ड आता था उसका। और गेहूं में तो आप देख ही रहे हो, गेहूं में भारत को आत्मनिर्भर गेहूं में बनाने में HAU का बहुत बड़ा हाथ है। ये हम भी एक सीड कंपनी है और अपने ब्रांड का नाम IPSA है। मैं ये कंपनी होके मैं HAU को 100% इसका श्रेय देता हूँ कि HAU के करके ही आज हम गेहूं में बहुत बड़ा और ऊंचा नाम हम लेके बैठे हैं। अच्छा, कौन सी वैरायटी आपके पास है और आपको यहाँ से फायदा क्या हुआ? देखिए जी, हम बहुत सालों से HAU के मेंबर हैं और HAU ने एक ऐसी व्यवस्था रखी थी। इसके मेंबर बनते हैं, यहीं से करते हैं शुरू, कैसे? हाँ देखो जी, जो HAU के पहले कुलपति थे, उन्होंने डॉक्टर सुभाष सर थे उस टाइम के, तो उन्होंने हमारे साथ एक कोलैबोरेशन MOU हुआ था जी हमारा। और रियली राइटिंग में MOU हुआ था जी हमारा, जो कि हम इसकी HAU की बहुत सारी वैरायटीज़ हम भी तैयार कर सकते थे। ये चीज़ें हुई थी। गेहूं में भी हम उनकी HAU की वैरायटियाँ देते थे और इनकी जो नोटिफाइड वैरायटियाँ यूनिवर्सिटीज़ की, वो भी हम देते ही हैं जी। अच्छा, जो आपके तरह के दूसरे किसान हैं वो यूनिवर्सिटियों से जुड़ सकें तो उसका तरीका क्या है, कैसे वो जुड़ पाएंगे? जैसे आपने बताया आपका MOU हो गया और मैंने आपके बारे में सुना भी था कि आपने एक छोटे लेवल से काम शुरू करा और आज जो है आपकी करोड़ों में टर्नओवर आपका पहुंच गया। तो दूसरे जो हमारे किसान साथी हैं उनको भी इस बात का फायदा मिले और वो भी जो है चले जाएं ऊपर तक, काम पैसा कमा सके, क्योंकि लोग न्यू भी कहने लगे भी खेती जो है घाटे का सौदा है। आप क्या कहोगे? नहीं जी, खेती घाटे का सौदा नहीं है और खेती पे तो हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है। खेती कहीं घाटे का सौदा नहीं है। किसान बहुत अच्छे से स्मार्ट खेती करे, अच्छी खेती करे, इंटेलिजेंट खेती करे, तो खेती कहीं घाटे का सौदा नहीं है।
आप मेरे को ये जो बोल रहे थे, देखो मैं हूँ किसान का बेटा। हम आज भी हम खेती करते हैं, 80-90 एकड़ की हम खेती कर रहे हैं जी, सारी टोटल, चाहे ठेके से या जैसे भी करके हम अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। और हमने खेती करते करते ही, हम 3 भाई हैं, हमने एक शुरुआत किया और हमारी एक खुद की कंपनी बनाई जिसका नाम इप्सा है। आज हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हम बहुत अच्छे नाम से हम काम कर रहे हैं। एमपी में हमारा बहुत अच्छा काम है जी। तो ये ऐसी यूनिवर्सिटियों की वजह से ही हैं जिनके साथ हमारे कोलैबोरेशन भी है, एमओयू हुए है। और उसके बाद हम हमारा खुद का R&D सिस्टम है जी। हम खुद वैरायटीज डेवलप कर रहे हैं अभी। बहुत अच्छी चीज़ है जी, यूनिवर्सिटियों के सारे हैं सारा कुछ। दूसरे किसान मित्र हैं जो हमारे, वो यूनिवर्सिटी से कैसे जुड़े? देखो जी, आज जिस मेले में आप आए हो, ये HAU ने जो मेला रखा है जी, मैं ये कह रहा हूँ, हम बहुत जगह जाते हैं, किसी सरकार के द्वारा, किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा इतना बड़ा मेला, इतनी बड़ी संख्या में किसान आए, ऐसा ऑर्गेनाइज कम होते देखा है जी। ये कोई HAU की तारीफ नहीं है। आप जहाँ भी जाओगे आपको खुद समझ लगेगी। सर, आप तो एक चैनल हो, बड़ा चैनल है जी, आप देखिए कैसे यहाँ पे किसान, पैर रखने को जगह नहीं है, इतना किसान आता है जी यहाँ। मतलब पिछली बार मैं भी मेले में आया था और आप भी यहाँ मेले में थे, मुझे मिले थे, तो इस बार और पिछली बार में कुछ फर्क आपको नजर आया? सर, फर्क तो देखो, रबी और खरीफ वैसे देखे तो बहुत बड़ा फर्क है जी। उस फसल में और इस फसल में फर्क है। तो हो सकता है उस मेले में थोड़े किसान कम आए हो, इसमें ज़्यादा है, इसमें गैदरिंग रियली ज़्यादा है जी। भाई यही बात थी कहने की, क्योंकि जब एंट्री करी तो किसानों की यहाँ बहुत भीड़ थी। यही फर्क बड़ा है कि लोगों का ध्यान जो है इस तरफ जाने लग रहा है कि मेलों में हमने जाना चाहिए। अच्छा, गेहूं की आप बात कर रहे थे, वैरायटी की, तो कौन सी वैरायटी ऐसी है जो आपको लगता है कि आज के टाइम में टॉप है? क्योंकि आने वाले टाइम में गेहूं बोने का सीजन आ गया, गेहूं लोग बोएंगे, अब जो है जीरी कटने लग रही है। सही है। देखिए जी, HAU ने नई वैरायटियाँ लॉन्च की है और उसका भी, उसकी तरफ बहुत रुझान है जी। किसानों की आप पीछे जाके देखोगे, बहुत भीड़ लगी हुई है और किसानों का रुझान भी खूब है। अब क्या है जी, एक टेक्नोलॉजी बहुत तेज हो गई है। पहले जैसे पुरानी वैरायटियाँ चलती थी, अब तो किसान को नई, हर 2 साल 3 साल में नई वैरायटी चाहिए जी। किसान ऐसी वैरायटीज के नाम लेके आता है कि मुझे तो वो वैरायटी की सोइंग करनी है। तो किसान भी हाईटेक हो गया है जी, तो यूनिवर्सिटी उसके साथ चल रही है। किसान हाईटेक हो गया और हाईटेक होना भी चाहिए, इसी वास्ते जो है मेले आयोजित किए जाते हैं। लेकिन कैसे कहोगे कि किसान हाईटेक हो गया, कैसे? सर, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करे, नई वैरायटीज़ को यूज़ करेगा किसान, तो उसी से ही हाईटेक होगा जी। अब पढ़ा लिखा हो गया किसान, नए यंग लड़के इसमें खेती करने में जुड़े हैं, उससे इन चीज़ों का बहुत फर्क पड़ा है जी। बाकी खेती सारी मशीनी होगी, उससे भी बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि पहले सारा कुछ लेबर से होता था। अब बहुत सारी, मतलब हर चीज़ के लिए मशीनरी आ गई जी, तो उसमें भी किसान को एक अच्छा बेनिफिट मिला है जी। एक दौर वो आया था बीच में जब लोग अपनी खेती बाड़ी छोड़ गए, उन्हें ठेके पर देख रहे थे, दूसरे को देता तो दूसरा उसमें घाटे में जाए, फायदे में जाए, वो उसकी टेंशन। यूं सोचा था भी मना तो पीसी मिल गए, मेरा काम हो गया सेट। इसमें कुछ बदलाव नजर आया। कुछ ऐसा हुआ हरियाणा में और पंजाब में, जो लोग बाहर रह रहे हैं विदेशों में, या वो लोग भी जिनके पास एक भी किला नहीं है लेकिन बड़े बड़े फार्मर बन गए, वो अच्छी तकनीक से खेती करने लग रहे। तो इस तरह के लोगों को आप किस तरह से देखते हो? सर देखो, आप कह रहे हो, मैं उन्हीं चीज़ों की बात करूंगा। आप देखिए जी, आज से करीब 10-12 साल पहले, जस्ट 10 साल पहले की हम बात करें तो मूंग की MSP, मैं एक मूंग फसल की बात कर रहा हूँ, मूंग की MSP होती थी 4-4.5 हज़ार रुपये के करीब, और आज मूंग की MSP है जी 8700 कुछ रुपए जी, मतलब 9,000 के पास है। तो ये जो डबल का फायदा है, डबल का जो रेट का जो फर्क मिला है, उससे किसानों का रुझान बढ़ा है, नई फसलों की तरफ गए हैं। ठीक है, गेहूं का आप MSP देखिए, मतलब हर फसलों में किसान को पर एकड़ उत्पादन भी ज्यादा मिल रहा है और पैसा भी ज्यादा आ रहा है। मतलब MSP की बात आपने करी तो सीधा इसमें सरकार इन्वॉल्व होगी, तो इस सरकार के काम को आप देखते कैसे हो? सर,
ये एमएसपी जो बढ़ी है वो सरकारों ने बढ़ाई है, और मुझे लग रहा है कि सरकार कुछ अच्छा कर रही है तभी एमएसपी इतनी बढ़ी है जी। और किसान के लिए आप इस मेले को देख लो जी, ये सरकार ही करवा रही है, यूनिवर्सिटी करवा रही है, तो इस मेले का लेवल देख के आपको समझ लग जाएगा कि सरकार कितना पॉजिटिव और किसान के साथ। एक दौर आया था खेती में अभी फसल ज्यादा आनी चाहिए, दे खाद दे दवाई पेस्टिसाइड। एक दौर अब आने लग रहा है ऑर्गेनिक का, लोग जो है पेस्टिसाइड को छोड़ने लगे। हालांकि यहाँ जो है जब मैंने देखा घूम के, बहुत सारे स्टॉल पेस्टिसाइड के भी लग रहे और ऑर्गेनिक के भी लग रहे। तो ऑर्गेनिक खेती को आप किस नजरिए से देखते हो, क्या उसमें फायदा है? क्योंकि उपज तो उसमें कम रहेगी शुरुआत में। नहीं, ऐसा नहीं होगा जी उपज कम हो। देखो अब किसान टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। मेरी आपसे बहुत देर पहले भी बात हुई थी कि जब बायो फर्टिलाइजर और टेक्नोलॉजी की तरफ जब किसान जाएगा तो उसको 100% फायदा मिलेगा जी। अब वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। पहले सिर्फ खाद डालो पेस्टिसाइड डालो ऐसे में था, अब किसान उस तरफ नहीं जा रहा है, अब वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। कब उसकी सोइंग करनी है, कब उसकी कटाई करनी है, कब उसकी बुआई करनी है, हर चीज़ जब वो देखेगा और पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम से जब किसान करेगा तो उसके खेत में अच्छा उत्पादन आएगा। अच्छा, धरातल की बात अगर करें, जमीनी स्तर की हम अगर बात करें, तो एक समस्या लोगों के सामने आने लगी कि आज के टाइम में लेबर नहीं मिलती। और भाई लेबर का काम तो लेबर, कितना भी आदमी जो है मशीनीकरण में चली जाए, लेकिन लेबर की भी जरूरत है। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या वास्तव में ये समस्या है? और अगर है तो आपके नजरिए से इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, या सरकारों का योगदान क्या हो सकता है? सर इसमें मेरी कोई राय नहीं हो सकती। आप 80-90 किले खेती करने लग रहे, आपको लेबर मिल जाती है? देखो लेबर नहीं, हमारे साथी मिलते हैं, उसको मैं लेबर नहीं कहूँगा। किसान मित्र, मैं किसान मित्र उनका नाम रखता हूँ। जब भी उनसे वो हमारे किसान मित्र ही होते हैं, क्योंकि वो जो हमारे खेती बाड़ी में सहायक होते हैं, लेकिन जो काम करते हैं उसे एक टेक्निकल नाम ये भी था जी। हाँ, किसानी मित्र आप उनको कह सकते हो जी, वो लेबर नहीं है। और लेबर वाली हम थिंकिंग से बहुत आगे चले गए हैं। अब वैसे जितना काम किसान के साथ उस लेबर का या उस बंदे का होना चाहिए, उतने के लोग मिलते हैं। हाँ, प्रॉब्लम है इस चीज़ की, क्योंकि जो गांव में जो गरीब था वो अभी बाजार में शहरों में जाने लग गया, वो काम करने लग गया। पहले लोग कुछ फ्री होते थे, अब हर बंदा, देखो खर्चे बढ़े हैं, हर गरीब का भी खर्चा बढ़ा है, हर किसी का खर्चा बढ़ा है। उन्हीं चीज़ों करके उसको कमाई करने के लिए बाजार जाना पड़ता है जी। संजय जी, आपने बीच में बात करी थी R&D की, कि हम R&D भी करते हैं। इस बार R&D में नया क्या है किसानों के लिए जो आप मेले में लेके आए हो? सर हमारी अपनी एक वैरायटी है जी, इप्सा की IF 1112 मस्टर्ड की। एक सेकेंड, ये हमारी हाइब्रिड सरसों, बिल्कुल ये हाइब्रिड मस्टर्ड है हमारी 1112 के नाम से। इससे पहले हमारा मूंग इप्सा का बंसी गोल्ड आ रहा है, वो भी बहुत बेस्ट वैरायटी है, और देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी इप्सा की बंसी गोल्ड मूंग में है। उसी तरह से हमने एक अच्छी वैरायटी सरसों की निकाली है, और किसान भाइयों के लिए ये वरदान साबित होगी। जितने एरिया में मस्टर्ड सरसों की बिजाई होती है उसमें सबसे बेस्ट सुंदर अच्छी वैरायटी है। अच्छा, बहुत बड़ा दावा आपने कर दिया, आंकड़े जो है चेक करने पड़ेंगे। आपने कहा कि मूंग की सबसे बढ़िया वैरायटी आपके पास है, नाम भी आपने लिया, तो कितना उसकी पैदावार है, कब वो बीजी जाएगी? आप आंकड़े नहीं सर, मैं तो ये कह रहा हूँ, आप तो देश के किसान को पूछिए जो मूंग की खेती करता है। हर किसान जो भी मूंग की खेती करता है उसको बंसी गोल्ड वैरायटी का पता है कि बंसी गोल्ड क्या चीज़ है। कितनी पैदावार हो जाती है इसमें? सर 1 एकड़ की 10-12 क्विंटल तक उत्पादन होता है, और जो अच्छे किसान हैं वो इतना उत्पादन ले रहे हैं। अच्छा, जो दूसरी है आप वाली वैरायटी नहीं है नॉर्मल, उसका क्या हो जाता है? मतलब फर्क क्या है? आप वाले क्यों खरीदते? सर अपनी जो वैरायटी है इप्सा की बंसी गोल्ड, उसमें येलो मोजेक का रोग नहीं आता, और पीला रतवा जिसने बोला है, जो पीला रतवा है वो नहीं आता। और वैरायटीज़ का मैं इस बारे में नहीं कह सकता कि उनमें क्या होता है, लेकिन किसान सबसे ज़्यादा जो मूंग की वैरायटीज़ में इप्सा की बंसी गोल्ड के साथ खड़ा होता है। अच्छा, सरसों की आपने बात करी थी, जो पैकेट भी आपने उठाया था सरसों का, इसकी
पैदावार कितनी हो जाती है? 10 से 12 क्योंकि आने वाला टाइम सरसों बीजने का है। 10 से 12 क्विंटल तक बहुत अच्छे से इसका उत्पादन आता है। बढ़िया नीचे आप सल्फर वगैरह डाल के जो सोइंग करते हो तो 10-12 क्विंटल तक जहाँ मस्टर्ड सरसों होता है वहाँ पे इसका उत्पादन आता है। अच्छा, टोटल इनकम इसकी कितनी बन जाती है सरसों की? सर वो तो मार्केट के रेट पे डिपेंड करता है। अभी रेट को आप तो पता ही, आप एमएसपी की बात करने लग रहे थे। देखो, किसान साथियों को इस बात का पता होना चाहिए कि अगर आप सरसों बीजते हो तो आपको कितने पैसे जो है मिलेंगे पैदावार में। 10 क्विंटल भी निकलती है। इस टाइम में 6500 से 7000 के करीब करीब मार्केट के रेट है जी। ठीक है, वो तो किसान पे डिपेंड करता है कि वो अपना जो उत्पादन आया हुआ फसल है वो कब सेल करता है, कब बेचता है। तो 6000 भी माने तो 60,000 6500 प्लस रेट है जी, मुझे पता है जी, मैंने सारा दिन अच्छा, खर्चा क्या है इसमें? खर्चा तो बहुत ज्यादा, देखो मस्टर्ड के फसल में बहुत ज्यादा खर्चे नहीं होते हैं। आप नॉर्मल नीचे सल्फर वगैरह डाल के जिसकी सोइंग करें तो इसके ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं होता।